स्लोवाकिया में दो चीज़ें, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर बैग ऑपरेटर्स इज एक्सेप्शनली हाई बिकॉज वहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनीज अपना घोस्ट फैक्ट्री चलाती है। ओके, मतलब कि अपने वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं करा कि स्लोवाकिया से बन के आ रहा है इस मैं और समर कॉलेज में साथ में थे। समर पुरी इज वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट इन इंडिया एंड ही इज़ द ब्रदर ऑफ सनम पुरी एंड इनका बैंड है सनम के नाम। ओके, तो उनका एक प्रीवियस वर्जन ऑफ द बैंड था जिसमें मैं ड्रमर था। बिजनेस ओनर्स की बात करूँगा, ट्रेडिशनल बिजनेस की पार्टनरशिप में जब करते हैं तो कम्युनिकेशन गैप होते हैं, क्लैशेस होते हैं, उनकी वजह से बिजनेस भी लॉस हो जाते हैं, बिजनेस खत्म हो जाते हैं। तो आप तीनों के बीच में जब क्लैशेस होते हैं कैसे रिजोल्व करते हो? हम 3 हैं, हम 2 होते तो शायद क्लैश कौन रिजॉल्व करता, बट क्योंकि हम 3 हैं तो एक ना हमारे कोविड की फर्स्ट वेव में बहुत व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ एंड न्यूज़ वालों को भी नहीं पता था क्या बोले क्या ना बोले, तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ डर के मारे लॉकडाउन वगैरह लगने वाला लग गया है छोड़ के चले गए। स्पेशली जो फ्लोटर्स थे वो तो तुरंत चले गए। एंड हमारे को एज अ प्रोवाइडर ऑफ एसेंशियल सर्विसेज हमारे को कभी रुकना ही नहीं पड़ा था। डे 1 पे हमारे को परमिशन मिल गई थी। हम लोग हॉस्पिटल्स फार्मेसीज़ को पैकेजिंग इक्विपमेंट देते हैं, हम लोग फूड सर्विस के लिए पैकेजिंग इक्विपमेंट नहीं पैकेजिंग गुड्स देते हैं, फूड सर्विस के लिए पैकेजिंग गुड्स देते हैं। तो परमिशन एंड ज़रूरी भी था। एंड फैक्ट्रीज चलती रहे, फार्मेसीज़ को बैग मिलते रहे, वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो एम्प्लॉयज़ हमारे को छोड़ के गए जो पुराने थे उनको हमने इंश्योर करा कि सैलरीज उनके विलेज में है, कोई बात नहीं, आपको सैलरी मिलती रहेगी, वही रहो, जब सेफ लगे आ जाना। ठीक है, क्योंकि तब हमें पता था जो बंदा हमारे साथ 4-5 साल से काम कर रहा है उसका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो डर के मारे चला गया, छोड़ा थोड़ी, वो तो डर के मारे चला गया। सबके साथ हुई सिचुएशन थी। तो जो हमारे यहाँ पे थे काम कर रहे थे उनको हमने इंश्योर करा कि जो सफिशिएंट सप्लाई थे वो मिलते रहे एंड कुछ हमने उनका ख्याल रखा। पोस्ट कोविड या पोस्ट फर्स्ट वेव हमारे सारे एम्प्लॉयज़ वापस आ गए मार्केट में। बाकी लोगों के एम्प्लॉयज़ से कॉल आने लगे कि हमारे को आप हायर करो। अपेरेंटली दिस न्यूज़ गॉट आउट इन द इंडस्ट्री कि हमने ऐसा करा है एंड वी डिड इट बिकॉज ऑफ इट वॉज द राइट थिंग टू डू, राइट। बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी फेल्ट कि यार अच्छा करो तो अच्छा होता है। अच्छा, वो पहली बार लाइव पता चला जब हमारे एम्प्लॉयज़ ने अगले 2 साल तक सैलरी हाइक नहीं मांगा। उनको पता था कोविड है, सेल चल रही है डेफिनेटली, बट सबको दिख रहा था वो बात नहीं है जो नॉन कोविड पीरियड में होती है। दूसरा, बाकी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ कॉल कर रहे हैं कि हमारे को हायर करो एंड फिर आके हमारे एम्प्लॉयज़ को बताया तो सही में ऐसा हुआ था, जबकि उनकी सैलरी कट्स हो गई थी। सही, वो जो गए थे उनको सैलरी मिली नहीं थी। बिल्कुल। हम लोग ने उल्टा करा था, जो हमारा बैंक में बैलेंस था उससे सैलरी दी थी जबकि सेल कम हुई थी और कम हो गई थी। तो अच्छा किया तो अच्छा मिला ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब 2021-22 ऐसे निकल गया। 2022 में हम लोग ने काम चालू करा फॉर एक्सप्लोरिंग द यूएस मार्केट और सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2022 में। है। ठीक है, उसके लिए ऑलमोस्ट 6-7 महीने का काफ़ी हार्डवर्क लगा। यूएस टाइम के हिसाब से चलना पड़ा फॉर डूइंग द फीजिबिलिटी एनालिसिस। जब समझ में आया कि भाई फीजिबिलिटी एनालिसिस इज़ वर्किंग, जो प्राइसेस निकल के आए, जो रॉ मटेरियल चाहिए था मेक द एनालिसिस, वो जब सारा पता चला तो समझ आया फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स वी हैव द स्किल्स टू मैन्युफैक्चर इन यूएसए एंड मेक मनी ऑन मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए वर्सेस इंडिया। अगर एक लाख डीपर जाओ तो जो हमारा मार्केट है वो पूरा का पूरा रिसाइकलिंग रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट है, पेपर वेस्ट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम रिसाइकल पेपर यूज़ करते हैं, हम लोग वर्जिन फाइबर्स यूज़ नहीं करते। ठीक है। अब वो रिसाइकलिंग वेस्ट यूरोप यूएसए वगैरह से आ रहा है, ज़्यादातर यूएसए से आ रहा है। एक बार शिप लेके आता है, रिसाइकल होता है, बैग बनता है या पेपर प्रोडक्ट बनते हैं, फिर एक शिप लेके जाता है वापस, तो वो कॉस्ट खत्म हो जाएगी पूरी। जब शिपिंग प्राइस बढ़ी तो हमारे को वो डबल वैमी रहा। राइट। लोकली पेपर वॉज अवेलेबल चीपर, वॉज गोइंग टू बी अवेलेबल चीपर देन इंडिया। जब मेरे को यूएसए जाने का मौका मिला, जब फिजिबिलिटी स्टडी सही था तो कंपनी ने डिसाइड करा लेट्स इन्वेस्ट सम मनी, जाते हैं यूएस के। आई विजिटेड 50
या 55 शहर में गया हूँगा यूएसए में, स्टार्टिंग फ्रॉम वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, अरे मैं नाम लूँगा मैं ले भी नहीं पाऊँगा, ड्राइव करा होगा मैंने कम से कम 4000 माइल पूरा अच्छा। सारी पेपर बैग फैक्ट्रीज, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग मशीन, पेपर मिल सारे रिमोट एरियाज में है, तो वहाँ कुछ जाता नहीं है, तो ड्राइव ही करना पड़ा। ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली वहाँ पे इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि अप टू 40 करोड़ 50 करोड़ का बैंक गारंटी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देने को तैयार है अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो। उसके बारे में समझा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब पेपर मिल से मिला तब समझ में आया कि जो हमारा पेपर इंडस्ट्री है वो मिनिस्क्यूल है। वो लोग तो एक साल में अपना रिसाइकलिंग कैपेबिलिटी बढ़ा रहे थे जितना बड़ा हमारा इंडस्ट्री है, वो तो ग्रोथ था एक साल का। जितनी हमारी इंडस्ट्री है उनका ग्रोथ है। तब मुझे समझ में आया कि अगर लाइट ग्रामेज रिसाइकलिंग रॉ मटेरियल जो लाइट ग्रामेज में ज़्यादातर चलता है, लाइट ग्रामेज मतलब पेपर बैग में जो चलता है, वो इतना वो खुद ही रिसाइकल करने में, तो हमारे पास क्या पहुँचेगा। मिल वालों ने ये भी बोला कि हम अभी फैसिलिटी तो बना रहे, कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन आएगा 4-5 साल में। तो मतलब 4-5 साल में मेरे दिमाग में था कि यहाँ का पेपर का प्राइस हमारे से या तो सस्ता हो जाएगा या सेम हो जाएगा। तो दैट वाज द मॉडल दैट वी क्रैक्ड। कमिंग बैक, अब मुझे पता है मैं थोड़ा बोर कर रहा हूँ, ज़्यादा ही नहीं हो गया। बिल्कुल बोल रहे हैं, डोंट वरी। तो 2022 में जब हमारे को मैन्युफैक्चरिंग सॉर्ट आउट हो गया, जब मैं वहाँ पे था ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने में वहाँ पे था, लास्ट में हमारे को कस्टमर्स ढूंढने थे जिनको हम सप्लाई कर पाएँ। हमारा कुछ प्रीवियस अरेंजमेंट्स थे विच डिड नॉट वर्क आउट। तो लास्ट लेग ऑफ द ट्रिप में इंस्टेड ऑफ मीटिंग द क्लाइंट जो जिसके लिए हम सेटअप कर रहे थे, आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग पीपल जो वहाँ पे ऑलरेडी पेपर बैग के सेल्स में थे। ओके। वहाँ पे 2-4 ही कंपनीज हैं, ज़्यादा कंपनीज नहीं। ठीक है। एंड वो 2-4 कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही हैं। एनी हाउ सेल्स वालों से मिलने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद मार्केट और डीप समझ में आया फ्रॉम दी अदर साइड। मैन्युफैक्चरिंग वाज सॉर्टेड, सोर्सिंग वाज सॉर्टेड, सेल साइड वाज सॉर्टेड। बाय दिसंबर हमारे को एक पार्टनर मिले जिनके साथ हमने यूएस सेल्स ऑफिस स्टार्ट करना था। साल भर लगा, नेगोशिएशन चले। आज की डेट में सेल्स ऑफिस हमने स्टार्ट कर दिया है अपना। नेक्स्ट स्टेप हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। ओके। ओरिजिनली क्योंकि कस्टमर हमारे पास था तो मैन्युफैक्चरिंग चालू करना फर्स्ट मेड सेंस, बट जब कस्टमर के साथ में हमारा नहीं जमा तो वी वांटेड टू क्रिएट आवर ओन कस्टमर्स। एंड पहले कस्टमर था, अच्छा, उसमें हम मर गए। ठीक है। अब वी वांटेड कस्टमर्स बिफोर वी गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग ओवर दैट। एंड नाउ अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने पहले से हमारा सेल्स ऑफिस चालू हुआ है। सेल्स हम अच्छी निकाल पा रहे हैं वहाँ पे। एंड अब हमारा प्लानिंग चालू हो रहा है कि मैंने अगले 12 महीने में स्टार्ट करें वहाँ पे कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें। मेक्सिको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और तो शायद वहाँ ना करें, बट वी आर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग। यूएसए में हमारा एक बड़ा स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक मिल्स है, स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ हम रखना चाहते हैं जिनसे उस टाइम से आज तक बात चल रही है। तो हम प्रिटी मच सॉर्टेड है। सेल्स हमारा चालू हो चुका है, इतने लेवल पे हम पहुंच जाएंगे जो वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट कर पाएगा अगले 6 महीने में। अभी ओवरऑल टर्नओवर क्या है हमारा? हमारा पीक टर्नओवर 2 साल पहले था 50 करोड़ प्लस माइनस। ओके। पिछले साल वी हैड अ लॉस ऑफ सेल्स। पहली बार 14 साल में हमारा डाउन गया है। 50 करोड़ से हम अराउंड 28 करोड़ के आसपास पहुँच गए हैं। स्पेसिफिक रीज़न क्या रहा उसका? हम लोग 2 या 3 कस्टमर्स पे 75% ऑफ हमारा सेल कॉन्सेंट्रेट हो गया था। एंड वो 2 या 3 कस्टमर चले गए, एक ही महीने में चले गए। एक ही महीने में चले गए। ऐसा क्या हुआ? ऐसे कोई नया किसी ने मार्केट इंटरप्ट किया या क्या हुआ? नहीं, यूनिक था। एक कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस कर लिया, ठीक है, और दूसरी कंपनी में जो सप्लाई था वो डिस्टर्ब हो गया इंडिया से, ठीक है। तो वो दोनों कंपनीज ने डिसाइड करा टू गो अदर वे। जो तीसरी कंपनी थी वो सेमी बैंक्रप्सी की स्टेज में पहुंच गई थी, उनका पेमेंट्स नहीं आ रहे थे, तो हमने ही मना कर दिया, नहीं दे सकते, ठीक है। तो 75% ऑफ आवर सेल्स वेंट अवे इन अ सिंगल मंथ। हम लोग मंथ ऑन मंथ 5 करोड़ तक पहुंच गए थे। एंड देन वी ड्रॉप टू 75 लैक्स, जो अब रिबिल्ड करके दिस मंथ इज अगेन गोइंग टू बी आवर पीक मंथ। तो हमारे को 10 मंथ्स नहीं, अगस्त 11 मंथ्स लगे टू रीगेन our previous sales, and this time we have 400 brands that we are supplying to, not 3.
तो 400 ब्रांड्स या इन इंडिया, इन इंडिया, यूएस की अलग, यूएस के बाद। हम यूएस नहीं, हम 13 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छा, तो वहाँ का अलग। इन इंडिया वी सप्लाइंग टू 400 ब्रांड्स। ठीक है। तो अब सेल हमारा है, सेल्स हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का है। आशीष ने पूरा ये करा है। जब आशीष ने ज्वाइन करा था 2021 में, तो वो भी अपना डिपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, हम भी समझ रहे थे, क्योंकि को फाउंडर्स 3 हो जाते हैं, समझना पड़ता है कौन कहाँ पे फिट हो रहा है। हाँ। तो लास्ट ईयर आशीष को समझ में आया सेल्स इज वेयर ही इज नीडेड, एंड ही क्रिएटेड ज़ीरो से। हमारा सेल्स कोई हमारा डिपार्टमेंट नहीं था, 2-3 ही लोग थे। ही हायर्ड पीपल, ही हायर्ड पीपल फ्रॉम IIM टू मैनेज आवर सेल्स। रिस्क लिया उसने एंड डिलीवर भी करा। बट वर्क में करा। हाँ, अल्टीमेटली विद आवर US बिजनेस ग्रोइंग, हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्टेशन है ये साल 100 करोड़ के आसपास हम क्लोज करें, 3 टाइम्स ऑफ लास्ट ईयर। तो पिछला भी रिकवर हो गया, जो लॉस हुआ आपसे एक तरह तो जो हमारा ग्राफ था वो कायम रहा, 50 से 100, तो डबल हो गया। बट टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो नेक्स्ट ईयर पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट से अभी हम 100% CGR से कम चल रहे हैं, कर लेंगे। नाइस। अच्छा, अभी आपको लगता है कि इंडिया में इसकी मार्केट गोइंग फर्दर बढ़ने वाली है या सैचुरेशन है? क्योंकि आप जैसे बाहर का प्लान करा, ठीक है, ऑब्वियसली जब आप कहीं इंटरनेशनल प्लान करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप इंडिया में कुछ ये सोच रहे हो कि या तो यहाँ पे मार्केट कम है, क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो, जितना मनी आप बाहर लगा रहे हो यहाँ पे भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली बाहर जाने का रीज़न क्या है? जिस तरीके से मैं दुनिया को देखता हूँ, मेरे को कंट्रीज नहीं दिखती, मुझे स्टेट्स दिखते हैं। ठीक है। कोई मुझसे पूछता है कि आप USA में क्यों बेचना चाहते हो, तो पहले भी मेरा यही जवाब है कि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों बेचूँ, मैं मध्य प्रदेश में क्यों ना बेचूँ। क्या USA डिफरेंट मार्केट है, बट वाई इज़ इट कॉम्प्लिकेटेड? ज़्यादातर इंडियन कंपनीज को लगता है एक्सपोर्ट कोई बहुत बड़ी बात है, मेरे को नहीं लगता है वैसा। ठीक है। नेचुरली मेरे को लगता है कि हम यहाँ बेच रहे हैं, वहाँ बेच रहे हैं, एक ही बात है। ठीक। मार्केट डिफरेंट वहाँ पे, भाई दिल्ली का हैदराबाद का मार्केट डिफरेंट है, राइट। आप बिहार में अंदर चला जाओ तो यार इंडिया में तो हर 10 किलोमीटर में मार्केट ही डिफरेंट है। हाँ, वहाँ का मार्केट ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको क्रैक करने में बहुत टाइम लगेगा। वो ट्रस्ट नहीं करेंगे आप पे स्टार्टिंग में, बट वो आपको गेन करना पड़ेगा। ट्रस्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिंगल टाइम परचेज नहीं है, रेगुलर परचेज है। अगर टाइम पे नहीं आया मटेरियल तो वो दिक्कत है, तो वहाँ पे ऑनलाइन मार्केट है, तो वो स्पेसिफिकली ध्यान रखते हैं हाँ। चीज़ें। हाँ। हाँ। तो हमारा जो आपका क्वेश्चन है उससे एक बड़ा मैं फ्यूचर बताता हूँ। हम लोग USA पे नहीं रुकना चाहते, USA इज़ अनदर स्टेट। ओके। हम यही कंसीडर कर रहे हैं इसको ऐसा कि यही मॉडल्स यूरोप में, यही मॉडल ऑस्ट्रेलिया में, मिडल ईस्ट में, एंड यूनिकली केन्या एक कंट्री है, यहाँ पे पेपर बैग मार्केट बहुत हेल्दी है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। इस तरीके से हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। वी वांट टू बी अ ग्लोबल कंपनी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ज़रूरी नहीं हम इंडिया में करें। USA में हम कर रहे हैं फॉर अ डिफरेंट रीज़न, बट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडोनेशिया या वियतनाम या किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे पेपर का सप्लाई इंडिया से डिफरेंट है, हम लोग डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचर में। एज ऑफ नाउ सेल्स ऑफिस इज सेट, सब जगह खोलना है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ खोलनी है समझ अभी नहीं है। हाँ, स्लोवाकिया में डेफिनेटली हमारे को एक प्लांट हमारा आपको मिलेगा अगले 10 सालों में। स्पेसिफिकली वहाँ क्यों? स्लोवाकिया में 2 चीज़ें, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर बैग ऑपरेटर्स इज़ एक्सेप्शनली हाई, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनीज अपना घोस्ट फैक्ट्रीज चलाती हैं। ओके। मतलब कि अपने वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं करा कि तो वाकई से बन के आ रहा है इस टाइप से। ठीक है। वो तो मुझे समझ आया है बिकॉज आई स्पोकन टू द पीपल हु है। गॉन फ्रॉम देयर टू USA, हु गॉन फ्रॉम देयर टू UK ठीक है। और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन मैन पावर, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंड हैंड मशीन्स। वो एक बहुत बड़ा मार्केट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर बैग्स, पूरे यूरोप में सप्लाई जाता है, टर्की एंड स्लोवाकिया से। एंड थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर एज चीप एज इंडिया एंड USA। ये 3 रीजन्स की वजह से। गॉट इट। ठीक है, ये तो हो गया अपने एक पूरी की पूरी जर्नी की बात। अब इसमें बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे माइंड में, तो स्टार्टअप्स को लेके या चीज़ों को लेके, तो मैं आपसे एक करके स्टार्ट करता हूँ। पहला
शुरू से शुरू करते हैं आपकी जर्नी में। जर्नी से पहले आप एक ड्रमर थे। हाँ, मैं पहले ड्रमर। ड्रमर से बिजनेस से क्यों आए? ड्रमर ही क्यों नहीं बने? एंड वन मोर थिंग, शायद यूजर्स को ये भी ना पता बता दूँ कि जो आपका जो बैंड था वो इंडिया के सबसे बड़े बैंड्स में से एक है, राइट? तो वो क्या है पहले तो वो बताओ। मेरे को पता नहीं है, मैं कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ना कर रहा हूँ, 10 साल हो गए हैं। डोंट वरी, ऐसे यूट्यूब पे कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इस चीज़ का नहीं होगा। सो मैं और समर कॉलेज में साथ में थे। समर पुरी इज वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट इन इंडिया एंड ही इज़ द ब्रदर ऑफ सनम पुरी, एंड इनका बैंड है सनम के नाम। ओके। तो उनका एक प्रीवियस वर्जन ऑफ द बैंड था जिसमें मैं ड्रमर था। I was the weakest link in that band. Although when they were going professional, उस टाइम पे मैं था, and मेरे सामने अंकल का फ़ोन भी आया था कि हमारे साथ बॉम्बे चलो, ऐसा ऐसा हो रहा है। बट आई न्यू कि आई एम नॉट दैट गुड पहला, बट आई कुड हैव बीन। आई वॉज सेल्फ टॉट। मेरे को 2 ही साल हुए थे, ठीक है। एंड आई एम अ गुड ड्रमर, आई नो। अभी भी करते हो? अब नहीं करता। अच्छा, अब नहीं करता। बट माई फिंगर्स डोंट स्टॉप, अंदर बीट चल रही होती है। ठीक है। बट मेरे को बचपन से बिजनेस करना था। आप मेरे को नर्सरी में पूछो क्या करना है, बिजनेसमैन। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू सिंस द स्टार्ट। आई एंजॉय इट, इट्स समथिंग आई कैन डू ऑल द टाइम। मतलब मेरे को बर्न आउट नहीं होता बिकॉज आई एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई डोंट लव एन इंडस्ट्री, आई लव द गेम ऑफ बिजनेस। ओके। जैसे मार्क क्यूबन ने बहुत फेमसली बोला है कि आप स्पोर्ट्स में पूरी जान लगा देते हो उन 2 घंटे 3 घंटे जब आप खेलते हो, आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। बिजनेस इज़ अ स्पोर्ट लाइक नो अदर। आपको नहीं पता आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, और ये उस 2 घंटे का परफॉर्मेंस नहीं है, ये पूरी लाइफ का परफॉर्मेंस है। देयर इज़ ऑलवेज समबडी न्यू बेटर एंटरिंग द मार्केट, यू हैव टू बी बेटर देन देम ऑल द टाइम, 24/7। तो मेरे को वो कॉम्पिटिशन बहुत पसंद है। कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि आपको कभी लगा हो यार कि ये कंपटीशन से तो आगे नहीं निकल पाऊंगा? कभी नहीं। अब मिला। कभी मेरे को कभी नहीं। मेरे को कंपटीशन जो जितना बड़ा उतना एक्साइट करता है। उतना मजा। यूएसए जाने का मेरे पार्टनर मारेंगे, बट फॉर ऑल द रीजन था कि दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी जो उस टाइम मुझे पता थी वो यूएसए में है। मेरे को उससे कम्पीट करना था, उसको अपने मार्केट में जाके बीट करना था। वो क्या है, कंपनी कौन सी है वो? छोड़ दे। चलो, अदीरा पैकेजिंग याद रखेंगे। एंड वहाँ जाके मुझे पता चला कि उससे भी बड़ी कंपनी यूरोप में बैठी है। हम देख यार अब यूरोप भी जाना पड़ेगा, अरे वहाँ भी उनको बीट करना है। तो इसीलिए आप पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर दोगे? यही फिलोसफी है पैसे की? नहीं, ये तो मेरा पैशन हो गया, Passion। ये तो मेरा मोटिवेशन हो गया। बिजनेस तो बिजनेस ही तरीके से ही चलाया जाएगा। बट हाँ, मतलब मेरे अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्ट्राइक है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। सुशांत जी, बिजनेस में ऐसे काफ़ी सारे टाइम्स आते हैं, एज यू सेड कि कई बार लॉस भी हुआ है और अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। कभी ऐसा टाइम आया कि आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर मंथ था या टाइम था जिसमें आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे एम्प्लॉइज़ को? नहीं, कभी नहीं रहा ऐसा कभी, ठीक है, लॉस में भी कभी नहीं रहा। कभी लॉस में भी नहीं रहा? तो मतलब एट पार भी चला है तब भी ठीक है, मतलब प्रॉफिट पार? हम लोग हमेशा फ्लेक्सिबल रहे हैं कि सैलरी की एक पर्टिकुलर डेट नहीं है। 3 days प्लस माइनस रहा है, बट उसके बियॉन्ड। लास्ट ईयर बोनस नहीं दिया दिवाली पे, मुझे अभी भी याद है। मुझे पता है कि हमारी पूरी टीम देखेगी, तो सो एम्प्लॉइज अब मांग लेना डबल, क्योंकि अब उन्होंने बताया CAGR हुआ है। बट एनीवे, वो ड्यू है। चलो अब कंफर्म्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि वो ड्यू है, अब वो मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट एम्प्लॉय जो रहा आपका, आपने कब हायर किया था? एज एन जो प्रोफेशनल एम्प्लॉय था वो कब हायर किया था पहली बार, और किस पर्टिकुलर फील्ड में किया? सो बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरे ज्वाइन करने से भी पहले उस 9 महीने जब मशीन्स लेट आई, पापा ने एक डिज़ाइनर को हायर करा था। अच्छा। संतोष के नाम के, जो अब हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन हो, एंड पूरा जर्नी में साथ रहे। बीच में जब पापा ने फिर नोबो फायर करा था तो वो लोग संतोष भी उस टाइम पे गए थे। फिर मेरे को समझ में आया दैट ही इज़ नॉट जस्ट अ डिज़ाइनर, ही इज़
इज मोर देन दैट। तो मैं ढूंढ ढूंढ के उनको दोबारा बोला आ जाओ, वो आ गए। तो आज भी आपके साथ हैं? हाँ, तो ओरिजिनल टीम में सारे ही साथ हैं। ओरिजिनल टीम में सारे ही साथ हैं? एक दो लोग अपने मर्जी से गए होंगे, बट कोई भी मतलब वैसे फायरिंग या ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं हुआ। आज कंपनी कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है हमारे पास अभी? 200+। 200+। देखो, जब आपने स्टार्ट किया तो आप सब कुछ संभालते थे, इंक्लूडिंग सेल्स, इंक्लूडिंग ऑपरेशंस, मतलब एवरीथिंग जो भी आपका है वो आप सब देख रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन, व्हाटएवर जो भी काम है सब आपका है। एक इस लेवल पे जब आपकी कंपनी फॉर्म्ड है तो एज अ CEO आपका काम क्या होता है? 2 मेन काम रहते हैं। एक, जिस भी जगह आग लग रही है उसको बुझाना, ठीक है। एंड अगर आपने अच्छा काम करा है तो आपने खुद नहीं बुझाया है, आपने लोगों को ही बोला है कि इस तरीके से बुझा लो, तो बुझा सकते हैं, या आप ही बताओ कैसे बुझाओगे। ठीक है। एंड दूसरा, स्टिकिंग टू आवर टारगेट्स। 2x ग्रोथ हमारे को स्टिक करना है अप टिल अ सर्टेन पॉइंट, जिसके बाद शायद हमारे हाथ में ना रहे। वो करने के लिए क्या करना है इस साल, वो करने के लिए अगले साल क्या करना है, उसके अगले साल क्या करना है, अगले 3 से 5 साल का एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट विल बी नीडेड इज़ व्हाट माय जॉब इज़। हम लोग कभी भी 200 करोड़ का टर्नओवर नहीं कर सकते वाइल बीइंग अ पेपर बैग कंपनी इन इंडिया। इसलिए हमने 2 साल पहले, जब हमारा टर्नओवर ही 10 करोड़ था, 10 या 28 करोड़, तब हमने प्लान करा टू गो टू US, क्योंकि 4 साल बाद जब हम 200 करोड़ वाली जंप में हो, वो हम इंडिया से नहीं ले सकते। वो पहले ही आपने सेटअप कर दिया। आज की डेट में आई एम प्लानिंग 40,000 करोड़ जंप, जो आज से हो सकता है 2 साल बाद है, जो हम यूरोप के बिना शायद ना कर पाए, या फिर एक इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, अ वेरी लार्ज अमाउंट, उसके बिना ना कर पाए। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो वी विल नीड वेरी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स। तो Okay. हम लोग चाहेंगे 50% से ज़्यादा खुद ही मैन्युफैक्चर करना, एंड अगर हम अपना कैपेसिटी एक्सपैंड इतना नहीं कर पाते हैं तो वी नीड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जिनका एथोस हमारे से मैचिंग है। ज़रूरी नहीं वो इंडिया में हो, वो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। उस पॉइंट पे फिर बिना किसी एक फंड इन्फ्यूजन के हम लोग अपना ग्रोथ कंटिन्यू कर पाएंगे। हमारे को लगता है कि एनुअली 100% ग्रोथ जब तक हम 500 करोड़ का टर्नओवर टच करते हैं तब तक हम मेंटेन कर सकते हैं, उसके बाद शायद ना कर पाएँ, अनलेस हम लोग कंपनीज़ को एब्जॉर्ब करने लगे दोबारा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मर्जर्स तो नहीं, एक्विजिशंस में चले जाए। एंड हम लोग एक्टिवली ढूंढ रहे हैं एक्विजिशन टारगेट जो अगले 2 साल में हम लोग एक्वायर करेंगे। आज हमारा सिचुएशन नहीं है वो। आज मेरा माइंड स्पेस US ऑफिस बहुत ज़्यादा लेता है, वहाँ पे मैं डायरेक्ट हूँ, वहाँ पे मैं, क्योंकि वहाँ पे 0 to 10 की जर्नी चल रही है अभी। अच्छा, ठीक। तो वो मैं अपने खुद हमारे पार्टनर के साथ जो USA में मैं खुद देख रहा हूँ। अगले 6 महीने में मेरे को वहाँ से टाइम मिलेगा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप इज यूरोप। Next step is Europe and preparing for a very large infusion of funds and acquisition of any company in India that has the same ethos as us. मेरे साथ ना काफ़ी बार, मतलब मैंने सुना है और देखा भी है, काफ़ी कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में स्पेसिफिकली कंपनीज नहीं बोलूँगा, बिजनेस ओनर्स की बात करूँगा, ट्रेडिशनल बिजनेस की पार्टनरशिप में जब करते हैं तो कम्युनिकेशन गैप होते हैं, क्लैशेस होते हैं, उनकी वजह से बिजनेस भी लॉस हो जाता है, बिजनेस खत्म हो जाते हैं। तो आप तीनों के बीच में जब क्लैशेस होते हैं कैसे रिजोल्व करते हो? हम 3 हैं, हम 2 होते तो शायद क्लैश कौन रिजॉल्व करता, बट क्योंकि हम 3 हैं तो एक ना एक तो बचा रहता है झगड़े से। अच्छा, एक बचा रिजॉल्व करने के लिए कभी ऐसा, मतलब एकदम अल्टीमेट झगड़ा हुआ है जब सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वैसा कभी हुआ है? नहीं, क्योंकि हम तीनों का एक बेसिक कल्चर सेम है कि कितना भी झगड़ लो कंपनी का लॉस नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए कंपनी हैज़ टू गो ऑन, पर्सनल में लड़ना है लड़ लो। एंड बिना लड़ाई के आप कोई भी मेजर डिसीजन ले नहीं सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे ने एक्स बोल दिया तो वही कर लिया, सबके अपने ओपिनियन हैं, तो सबको समझना पड़ता है। बट ये बात भी सही नहीं है कि सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। डेमोक्रेसी की तरह
अगर हम कंपनी चलाएंगे तो नहीं चल पाती। हाँ, हम लोग ने स्टार्टिंग से ही आशीष ने जब सेल्स संभाला उसके बाद से हमारे डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहा। जो डिवीजन ऑफ लेबर है हम एक दूसरे के में नहीं आ सकते एंड वो डिफाइंड है, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है। तो एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं, मतलब जैसे 3 लोग में कभी भी आपको सेम इफेक्टिविटी नहीं मिलेगी। हाँ नहीं मिलती हर चीज़ों में कोई किसी चीज़ में ज़्यादा इफेक्टिव है, कोई और किसी और चीज़ में ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अल्टीमेटली एज 3 मैच्योर फाउंडर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी का कोई वीक पॉइंट है तो वो बोलेगा नहीं, बट दूसरे को कवर करना है अपने आप ही। एंड अगर हमारा कोई वीक पॉइंट है तो भाई कैन यू गाइड अस ऑन XYZ। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं जाना है, जस्ट दैट कि यू कैन टेक ऑन टू समथिंग व्हिच यू कैन नॉट डू, व्हिच आई कैन नॉट डू, ही कैन टेक ऑन टू मी फॉर दैट थिंग। तो एक बेसिक नेचर होता है जैसे लोग का, कुछ लोग वेरी गुड वर्कर्स होते हैं, कुछ लोग आगे का ही सोचते हैं, आगे का ही करते हैं, एंड कुछ लोग शॉर्ट टर्म बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं। कैटेगराइजेशन और बहुत सारे मैं बोल सकता हूँ, बट लकीली हम तीनों एक बड़ा अच्छा मिक्स हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रन द कंपनी। एंड हम लोग अपने साथ और लोग जोड़ रहे हैं जो who will work as founders in the company, जिनको हम लोग सेम ओहदा देना चाहते हैं कंपनी में। एंड लोग बोलते हैं कि 3 से ज़्यादा को फाउंडर नहीं होने चाहिए, बट वो बात सही है। बट हर कंपनी के ग्लोबल एस्पिरेशन नहीं होते। हम लोग चाहते हैं कि अगर हमने फाउंडर का रोल इंडिया में करा है तो हमारे कंपनी का कोई फाउंडर का रोल यूरोप में करे, USA में करे, बाकी जगह करे। एंड अगर हम तीनों अपने में ही समा जाएंगे तो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। एंड हम लोग एज एम्प्लॉयज़ बाहर एक्सपेंशन का शायद ना सोच पाएँ, हमारा ये मानना है। तो वी नीड ओनर्स ऑफ कंपनी टू गो आउट एंड स्टार्ट, और बाहर के लोग को ही हम ओनर बनाएं जैसे USA में हमने करा है। जब आपने बताया कि तीनों के पास एक एक पर्टिकुलरली डेजिग्नेशन एरिया डिज़ाइन है, ठीक है, तो ऐसा कभी हुआ है कि जैसे एग्जांपल के लिए आशीष है या अतुल्य है, एग्जांपल अतुल्य को एक टारगेट था, ठीक है, वो टारगेट चेज नहीं कर पा रहे, सो डू यू गाइज टॉक ऑन दिस थिंग कि हाउ दिस इज नॉट हैपनिंग, और डू यू गाइज रिलाई ऑन दैट फैक्ट कि ठीक है वो बता रहे तो ओके है? एक डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है कि सब लोग अपना काम अर्नेसनेस से एंड पूरी मेहनत से कर रहे हैं। राइट। अगर कोई काम नहीं हो पाया तो टारगेट ही गलत था। तो अगली बार हम अपना मान के चलेंगे कि लेट अस प्लान अकॉर्डिंग टू वाई एंड नॉट एक्स, बिकॉज लास्ट टाइम अगर प्लानिंग गलत हो गई, किसी ने कम मेहनत तो करी नहीं, ऑब्वियसली वी सिट डाउन एंड एनालाइज। बट ये क्योंकि रिसेंटली हमारे साथ हुआ है तो हमारे को समझ में आया है कि मोर रियलिस्टिक रहना चाहिए हमारे को चीज़ों को देखे, टारगेट्स एंड हाँ जो भी है। हाँ, एक कल्चर हमारा है कंपनी में कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई गलत नहीं है। अगर कोई चीज़ फटी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग XYZ नहीं हो पाई है तो समझो क्यों नहीं हो पाई, बंदा गलत नहीं है, टारगेट या मशीन में कोई प्रॉब्लम है। डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट टू मिसट्रस्ट, डिफ़ॉल्ट मोड इन आवर कंपनी इज ट्रस्ट विद एवरीबडी इन द सिस्टम। ये कल्चर है हमारा जो हम लोग कि हाँ ऐसे ही चलेगा। ठीक है सुशांत जी, मैं लास्ट 2 क्वेश्चन पूछूंगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्कस हो गया ये पहले। एक चीज़ जो आप कोई भी एक बुक रिकमेंडेशन आपकी चाहिए मुझे, कोई भी जो आप रिकमेंड कर सको फॉर स्टार्टअप ओनर्स और फॉर स्टार्टअप्स, जो कि आपको लगता है कि हाँ यार ये तो पढ़नी ही चाहिए। मतलब Jonathan Livingston Seagull is a very thin book, maybe 100 pages, very small. It is about how a seagull learned to fly and then it
flew like anything. And it is basically a book that will tell you about how to stick to things. Business में stickability is the most important thing. I think सबको ये पढ़नी चाहिए बुक. दैट्स परफेक्ट अमेजिंग. एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा आपसे वो ये कि अभी आपको ऐसा लगता है कि कोई एक जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस मॉडल से हट के कोई और ऐसा बिजनेस मॉडल है जो मार्केट को इंटरप्ट कर सकता है या मार्केट में नया अभी लाया जा सकता है जो कि बहुत इनिशियल स्टेज पे है? कोई एक कोई एक आइडिया जो लेने वाला हो कि आपका पॉडकास्ट सुन के कि आइडिया लेके कुछ काम कर सके उस पर. इज देयर एनी मॉडल विच यू कैन थिंक ऑफ In my industry, इन योर इंडस्ट्री, इन आउट ऑफ द इंडस्ट्री, डजेंट मैटर. एक अगर कोई स्टार्टअप करने वाला है उसके लिए एक ऐसा समझ लो कि आइडिया देने वाली बात है कि अगर आप आइडिया दे सको उसको तो कोई है आपके पास? इंडिया में किस चीज़ की ज़रूरत है जो मैं बाहर देखा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ. बाहर आपको डन एंड ब्रैडस्ट्रीट रिपोर्ट्स मिलेंगी कंपनीज की. अब वो क्या होता है बेसिकली? कंपनी का सिविल ओके. मैनेज बाय अ प्राइवेट कंपनी, जिसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि अगर इन कंपनीज में कभी डिफ़ॉल्ट करा है किसी सप्लायर के साथ, किसी बायर के साथ, नॉट जस्ट कि लोन में डिफ़ॉल्ट करा है, आपके डे टू डे बिजनेस में अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो वो भी आपके DNB स्कोर में आता है. ओके. इंडिया में देयर इज़ नोबडी हु इज़ मैनेजिंग दैट. कुछ कंपनीज ने ट्राई करा है टू मेक अ कंपनी स्कोर कार्ड बाय रूटिंग पेमेंट्स थ्रू देम, एंड अगर वो पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट होती हैं तो उनको आप अलग नंबर दो, बट वो चला नहीं है. आई थिंक इसका शार्क टैंक ये कहीं मैंने एक बार कुछ प्रोडक्ट देखा था, बट इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. इंडिया में देयर इज़ अ लो ट्रस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट. अगर आप किसी को अच्छे से ट्रस्ट कर पाओगे बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, राइट. इट इज़ रिक्वायर्ड. सिमिलरली जो ये इकोसिस्टम क्रिएटर्स हैं, जैसे ये एक इकोसिस्टम क्रिएटर हो गया, एक और इकोसिस्टम क्रिएटर है, देयर आर प्राइवेट कंपनीज दैट मैनेज इंडेक्सेस. जैसे मेरे को वहाँ पे पेपर बैग सेल करने हैं, मैं कस्टमर को बोलूँगा कि यार XYZ इंडेक्स का नाम है, तो पेपर इंडेक्स है, ये ऊपर जाएगी, मेरा प्राइस ऊपर जाएगा. ये शिपिंग प्राइसेस, ट्रैकिंग प्राइसेस की इंडेक्स है, ये ऊपर जाएगी, मेरा बैग का प्राइस ऊपर जाएगा. तो वहाँ के कस्टमर पूरे साल का रेट कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं. अगर कोई इंडेक्स ही ना हो तो रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर हमारे पे वर्ड्स पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि रेट बढ़ गए. कस्टमर ना सुनो. इंडिया में वो इंडेक्स वाली कंपनीज नहीं है, ये इंडेक्स वाली कंपनी बहुत पैसा कमाती हैं. इन इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए आपको महीने में लाख रुपये देने पड़ते हैं. दिस इज द नीड ऑफ द आवर फॉर मेनी प्रोडक्ट्स इन इंडिया. ठीक है सुशांत जी, मैं इससे ज़्यादा आपका 1 मिनट भी नहीं लूँगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस पॉडकास्ट. कुछ ना कुछ हम लोग के डाउट्स फिर भी रहेंगे. आई एम श्योर कि मैं आपको रीच आउट कर सकूँ या हमारे व्यूअर्स आपको रीच आउट कर सकें कमेंट्स एंड सब. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड आई होप यू लाइक इट एंड सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. और हाँ, अगर आपकी पेपर बैग के लिए कोई इंक्वायरी है तो प्लीज़ रीच आउट टू सर. एंड थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.